इंदौर में 7 नवंबर से शुरू हो रहे 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं रथावर्तन महोत्सव के पूर्व संध्या पर जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने विशेष वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, इस महोत्सव से इंदौर नगर का सौभाग्योदय हुआ है और इसका प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देगा। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा, ये महोत्सव सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये हमारी संस्कृति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जब हम सत्य, अहिंसा और शुद्धता के मार्ग पर चलते हैं तो उसका प्रभाव हर क्षेत्र में महसूस होता है। इंदौर में हो रहे इस आयोजन से न केवल जैन समाज का सम्मान बढ़ेगा बल्कि पूरे शहर को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान ये एक ऐसा आयोजन है जिसके विषय में कहा जाता है कि इस आयोजन को करने पे एक गृहस्थ के द्वारा जीवन काल में किए गए पापों का प्रायश्चित होगा। तो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने जीवन की शुद्धि के लिए, अपने पापों के विनाश के लिए ये आराधना की जाती है। इससे व्यक्तिगत निराकुलता और वैश्विक शांति की मूल भावना होती है। यह अशुभ अमंगल का निवारण करता है, अनिष्ट का निवारण करता है। ओम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 8 दिनों तक लगातार आराधना होती है, जिसमें 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512, 1024 प्रकार से गुणित क्रम से आराधना बढ़ते जाती है, जो दिन दुनी रात चौगुनी की वृद्धि का प्रतीक है। इसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र सबकी आराधना होती है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सर्व सिद्धि का प्रदाता है। ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है और ये मूल संस्कृत में निबद्ध आराधना है, जिसमें प्रत्येक मंत्रों की 9 बार आराधना होगी और ये 108 मंडलीय है। मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र। तो उस रेखा चित्र के अंतर्गत यहाँ उनकी संरचना होगी और इस तरह 108 मंडलीय आराधना होगी, जिसमें जाप अनुष्ठान होंगे, पूजा पाठ विधान सब कुछ संपन्न होगा। तो ये इंदौर नगर का सौभाग्य है कि यहाँ ये आयोजन धर्म प्रभावना समिति के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है और बहुत उत्साह है। हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इंदौर महानगर के लोग तो इसमें सम्मिलित हैं ही, देश विदेश के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जैन के मन में एक प्रबल भावना होती है कि एक बार मुझे सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता देनी है। वही सब कुछ यहाँ दिख रहा है। महाराज ने आगे कहा, इस महोत्सव में जो श्रद्धालु भाग लेंगे वे सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह आयोजन धर्म के प्रति श्रद्धा और समर्पण को बढ़ावा देगा, जिससे हमारे समाज में और भी अधिक भाईचारे, सहयोग और शांति का वातावरण बनेगा। बस मैं तो यही कहूँगा एक पंक्ति में कि इंदौर नगर का सौभाग्योदय हुआ है, जहाँ इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम जरूर परिलक्षित होगा और हमें उसके लिए प्रयास करना है और आम जन को इसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। आयोजकों ने महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए कहा कि इंदौर नगर में इस तरह के धार्मिक आयोजन से धर्म, संस्कृति और समाज में जागरूकता का संचार होगा और इसके सकारात्मक परिणाम अवश्य सामने आएंगे। धर्म प्रभावना समिति और सकल जैन समाज इंदौर द्वारा आयोजित भव्य 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं रथावर्तन महोत्सव 7 नवंबर से 15 नवंबर तक विजयनगर बिजनेस पार्क स्थित ग्राउंड पर शुरू होगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको जय जिनेंद्र बोलता हूँ और ये बहुत ही सुंदर आयोजन, अद्भुत आयोजन जो लगभग 100 वर्ष के इतिहास में, जैसा कि मैंने जाना, मेरी उम्र तो बहुत कम है परंतु हमारे जो भी सीनियर्स हैं उन सबका कहना है कि लगभग 100 वर्षों के इतिहास ने किसी ने भी इंदौर में ऐसा अद्भुत आयोजन नहीं देखा। सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि ये जैन धर्म का बहुत ही सैद्धांतिक और ऐसा बृहद आयोजन है जिसका प्रत्येक जैनी लगभग अपने जीवन में, जैसा
तीर्थ यात्रा में समेत शिखर का, चारों धाम की यात्रा का महत्व है, वैसा ही विधानों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बहुत महत्व है। और इसमें पूरे इंदौर के लगभग 121 जिनालय, सबके प्रत्येक व्यक्ति, लाखों लोग इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। साथ ही जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों को बताया है कि विधान बहुत ही अच्छे उद्देश्य को, विश्व शांति की कामना को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के किया गया है। और ये विधान मूल संस्कृत का परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाला है, जिसका पूरे इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में पूरे प्रत्येक प्राणी को शांति और सद्भावना और अच्छा इसका अनुभव सबको मिलने वाला है। सभी को बहुत फायदा होगा। और ये बहुत सुंदर तरीके से ये आयोजन विजयनगर चौराहे पर मंगल सिटी मॉल के पास में जो IDA का ग्राउंड है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट की जगह में ये अद्भुत आयोजन होने वाला है। बहुत सुंदर सारी समुचित व्यवस्थाएं हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र भैया, जो धर्म प्रभावना समिति के कार्याध्यक्ष हैं, इसमें जैन समाज की सभी प्रमुख संस्थाएं, हाल ही में नवनिर्वाचित पूर्व अध्यक्ष और अभी नवनिर्वाचित आदरणीय DK भाई साहब हमारे साथ में खड़े हुए हैं। ये मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मध्यांचल के अध्यक्ष हैं। हमारे धर्म प्रभावना समिति के आदरणीय गिरीश भैया यहाँ खड़े हुए हैं, जो पूरे इस अद्भुत आयोजन के लाखों लोग जिसमें आने वाले हैं, अपने पुण्यार्जक हैं, भोजन के पुण्यार्जक हैं। इनके पिताश्री आदरणीय गजेंद्र भाई साहब और गिरीश भाई साहब पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे समाज के महामंत्री श्रीमान प्रकाश भाई साहब और पूरी धर्म प्रभावना समिति परम पूज्य मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से ये कार्य कर रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। ये महोत्सव जैन समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व का है और इसे मुनिश्री प्रमाण सागर के नेतृत्व में संपन्न कराया जाएगा। महोत्सव में 28 राज्यों से जैन धर्मावलंबी शामिल होंगे। महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें 65,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित पंडाल और 55 स्क्वायर फीट का प्रदर्शनी पंडाल तैयार किया गया है। यहाँ 10,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। आयोजन स्थल की सुरक्षा के लिए 125 कैमरे लगाए गए हैं और पूरे महोत्सव की व्यवस्था 1000 कार्यकर्ताओं द्वारा संभाली जाएगी। इस महोत्सव में विशेष आकर्षण होगा 108 संवत्सरण मंडल, जहां लगभग 600 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। 15 नवंबर को भव्य रथ यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इसके साथ ही झांकियों को भी पुरस्कार वितरण किए जाएंगे।